हेलो। रिवेटेड जॉइंट की इस कड़ी में हम कैसे डबल रिवेटेड लैप जॉइंट विद जिगजैग रिवेटिंग बनाएंगे, इसको एक बार स्केच को बना के देखेंगे। तो ये है हमारा डबल रिवेटेड लैप जॉइंट विद जिगजैग रिवेटिंग। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्लेट्स बना लेते हैं। प्लेट है, इस प्लेट से 1.5D के बराबर हम डिस्टेंस पे एक लाइन बनाएंगे। डी हम यहाँ देखते हैं कि डी कैसे, डी मीन्स डायमीटर ऑफ रिवेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6 इंटू √T से। टी सपोज हमें 9 mm दे रखी है, तो डी हमारा आ जाएगा 6 इंटू √9 mm। ये हो जाएगा हमारे पास में 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 mm। तो जो डी डिस्टेंस है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके और हम ये सेंटर लाइन बना देते हैं, ये मार्जिन कहलाएगा। यहाँ हमने ऊपर इसको टेपर ले लिया, ये एंगल 75 डिग्री का ले लेंगे और टी के बराबर की थिकनेस की हमने ये प्लेट बना दी। दूसरी इसके और इसके बीच में, बैक प्लेट के बीच में हमने देखा था कि जो गैप है वो हमारा बैक पिच है, वो 2D के बराबर होता है। ये डिस्टेंस हमने 1.5D ली थी। दूसरी प्लेट जो नीचे बनाएंगे उसकी डिस्टेंस भी हमने लेनी है 1.5D के बराबर। ये शॉर्ट ब्रेक लाइन से हम इनको बंद कर देते हैं। ये डिस्टेंस हमारे पास में 1.5D आ गई है। अब यहाँ हम इसका रिवेट का डायमीटर है, रिवेट का डायमीटर बना देंगे, वो D के बराबर है। इसके ऊपर रिवेट का हेड बनाया जाएगा। जो यहाँ से इसकी डिस्टेंस है वो 0.8D है और ये जो हाइट है ये हाइट 0.7D रहती है। अब हमें इसी सेंटर लाइन को नीचे ले जाना है। और यहाँ पर हमें रिवेट की जो ये डायमीटर इसके बराबर का रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक के डायमीटर के बराबर का सर्कल बनाना है। वो सर्कल हमारे हेड को रिप्रेजेंट करेगा। के बीच की जो दूरियां लेंगे हम 3D के बराबर लेंगे। इन दोनों के सेंटर में
इस वाली रो के रिवेट का हेड बनाएंगे। फिर यहाँ से 3D के ऊपर ये दूसरा बना दिया और इससे 3D के ऊपर तीसरा बना दिया। ये आपस में P के बराबर होंगे और इनके सेंटर में ये जो हेड है ये D के बराबर का सर्कल बनेगा। ऊपर वाली प्लेट बनाते हैं हम इन दोनों एजेस से प्रोजेक्शन लेंगे नीचे। ये इसका एक्सटेंशन आगे हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे लॉन्ग ब्रेक लाइन ली है। यहाँ हम फिर लॉन्ग ब्रेक लाइन लेंगे। फिर ये लॉन्ग ब्रेक लाइन लिए क्योंकि ये इस तरफ भी एक्सटेंशन हो सकता है और इस प्लेट की इन दोनों एजेस को हम विजिबल के रूप में यहाँ बनाएंगे। ये इस प्लेट को मैं नंबर 1 दूंगा तो ये मेरी नंबर 1 प्लेट बन गई है। नंबर 2 प्लेट है वो मैं यहाँ से प्रोजेक्शन लेता हूँ। ये यहाँ से शुरू कर देता हूँ मैं। ये यहाँ तक आ रही है। एक्सटेंशन लेने के लिए लॉन्ग ब्रेक लाइन ली है। ये बाहर वाली एज मुझे विजिबल होगी और इस प्लेट के नीचे जाने पर ये हिडन लाइन के रूप में रहेगी। इस प्लेट के बाहर निकलने के बाद में ये विजिबल हो जाएगी। मैंने इसको विजिबल बना दिया। जो नीचे वाली एज है ये विजिबल नहीं है, हिडन लाइन के रूप में मुझे लेनी है शुरू से आखिरी तक। ये मेरी प्लेट नंबर 2 है। ये प्लान में प्लेट नंबर 2 इस तरीके से विजिबल है। यहाँ से इनके बीच की जो दूरी है ये PB कहलाता है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 2D रहेगी। इसका जो कटिंग प्लेन है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से इसको बैंड करेंगे, इस रिवेट के सेंटर पे आ जाएगा। ये हमने यहाँ डार्क कर दिया और इन कॉर्नर्स को डार्क कर दिया। ये ऑफसेट कटिंग प्लेन है और इसका नाम दे दिया हमने A डैश। इस डायरेक्शन में हम व्यू कर रहे हैं, देख इस तरफ से रहे हैं काट के, तो हमने ये एरो बना दिया। इसका मतलब इसको हमने इसके अलोंग कट किया और आगे का पार्ट हटा के और फिर इसको व्यू कर रहे हैं। तो जब हमने इसको कट किया तो ये रिवेट जो प्लेट की लाइन है वो हमें विजिबल नहीं होगी। इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे हमें हैचिंग करनी होगी। ये ऊपर वाली प्लेट की हैचिंग एक डायरेक्शन में होगी और इनके डिस्टेंस बराबर होगी। इसी तरीके से ये दूसरी वाली प्लेट है, नीचे वाली सेकंड प्लेट, इसकी हैचिंग दूसरी डायरेक्शन में ले लेते हैं और इनके बीच का जो गैप है वो बराबर होगा और एक जैसा समान होगा। तो ये हमारे इसका सेक्शनल एलिवेशन या सेक्शनल फ्रंट व्यू हो गया। ये रिवेट का डायमीटर D है। ये हमने डबल रिवेटेड लैप जॉइंट विद चिक रिवेटिंग का स्केच बनाया है। आशा है आपको समझ में आया होगा और आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू।